ट्राई कर लो एक बार। ठीक है, तो डीएक्स इनकंसिस्टेंट विद प्रोसीजर, जो डायग्नोसिस कोड है ये सीपीटी के साथ बिल हो ही नहीं सकती। मतलब कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जैसे कि अब पेशेंट को बीमारी है रेबीज, रेबीज की बीमारी है जो कि बेसिकली जो रोडेंट्स होते हैं उनके काटने से होता है, लाइक चूहे, इस तरह के जो रोडेंट्स होते हैं। अब लेकिन उसमें जो इंजेक्शन लगना था वो रेबीज का लगना था, बट कोई और इंजेक्शन लगा दिया किसी और चीज का। ठीक है, दैट से कोई और भी होगा, टेटनस का, किसी और अलग चीज का। तो तभी तो इस तरह के जो होते हैं कि डायग्नोसिस कुछ और था, सीपीटी कोई और, ट्रीटमेंट कोई और दे दी, कुछ इस तरह के जो सिनेरियोज आते हैं उसमें आते हैं कि डायग्नोसिस कोड इनकंसिस्टेंट होती है प्रोसीजर के साथ। तो ये भी हम कोडिंग को ही भेजते हैं। ठीक है, और सीओ 167 है, डीएक्स मिसिंग है, इनवैलिड डीएक्स है या डीएक्स नॉट कवर्ड है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं कि वो इंश्योरेंस है वो इस डीएक्स को कवर ही नहीं करता है, या डीएक्स कोड हमने जो क्लेम फॉर्म बिल करा उसमें हमने डीएक्स कोड ही बिल करना भूल गए, जो मेन डीएक्स है। तो कुछ इस तरह के जो सिनेरियो होते हैं जिसमें डीएक्स मिसिंग है या इनवैलिड है, मतलब हमने कुछ ऐसे डीएक्स बिल कर दी जो आईसीडी 10 है, जो आईसीडी 10 उसको अलाउ ही नहीं करता। मतलब जो उसके गाइडलाइंस है कि 7 to 10 में होना चाहिए डीएक्स, फर्स्ट होना चाहिए अल्फाबेटिकल, फिर दो न्यूमेरिक होनी चाहिए, फिर पॉइंट आना चाहिए। लेकिन हमने गलती से कुछ और मिसप्रिंट कर दिया जो उसका जो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो डीएक्स। तो इस तरह के अगर डीएक्स बिल कर दिए तब भी इनवैलिड डीएक्स का आ जाएगा, तब भी हम कोडिंग को भेजेंगे, कोडिंग टीम चेक करेगी। सीओ बी 18 प्रोसीजर मॉडिफायर इनवैलिड ऑन डेट ऑफ सर्विस। ठीक है, कि मतलब जो सीपीटी बिल करी है हमने वो इनवैलिड है प्रोसीजर। जैसे अभी हमने डीएक्स का पढ़ा था अब तक, ये चीजें प्रोसीजर का या मॉडिफायर का, कि जो हमने सीपीटी बिल करी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या तो वो इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता, या फिर जो सीएमएस ने सीपीटी कोई बनाई नहीं है। जैसे बहुत सारे सीपीटी बना रखी है, लेकिन हमने कुछ ऐसे सीपीटी बिल कर दी जो एग्जिस्ट, जैसे 5 सीपीटी है, हमने कुछ मैक्सिमम हमने जो सीपीटी पढ़ी थी वो 1000 से स्टार्ट हो गई थी, 10,000 से कुछ, लेकिन हमने सीपीटी बिल कर दी 04854, वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अलग ही है, इनवैलिड है। ठीक है, तब भी इंश्योरेंस देना दे देगा प्रोसीजर मॉडिफायर इनवैलिड ऑन डेट ऑफ सर्विस। या फिर हमने वो इंश्योरेंस, जैसे कुछ इंश्योरेंस होते हैं यूनाइटेड हेल्थ केयर, वो कंसल्टेशन कोड, अब कंसल्टेशन कोड क्या होते हैं, 99254 99255, ये सीपीटी होते हैं कंसल्टेशन कोड। अब यूएचसी ये सब कंसल्टेशन कोड कवर नहीं कर रहा है, वो उनकी गाइडलाइन है ये यूएचसी की, लेकिन हमने वो सीपीटी बिल कर दी, तब भी वो डिनर दे देंगे प्रोसीजर मॉडिफायर इनवैलिड ऑन डेट ऑफ सर्विस। तो ऐसे क्लेम केसेस पे हम कोडिंग को भेजते हैं, वो रिव्यू करती है। सेम विद मॉडिफायर, यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, मॉडिफायर भी अगर हमने कोई इनवैलिड बिल कर दिया या फिर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो इंश्योरेंस ने आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस मॉडिफायर को, वो भी बिल कर दिया तब भी वो इनवैलिड का आ जाएगा, और हम ऐसे केसेस में कोडिंग को भेज देंगे। प्रोसीजर रिक्वायर्स अ क्वालिफाइंग सर्विस प्रोसीजर बी रिसीव्ड, ये सीपीटी तब, ये डिनाइल तब आता है जब एक सीपीटी के साथ, मतलब एक सीपीटी हमने बिल करी पर इंश्योरेंस बोलता है कि ये सीपीटी बिल तब होगी जब इसके साथ ये वाली सीपीटी बिल होगी। इस तरह के सीपीटी होते हैं कि वो बोलता है कि ये सीपीटी आप तब बिल कर पाओगे जब आपको पहले ये वाली सीपीटी बिल करनी पड़ेगी। तो हमने मेन सीपीटी बिल कर दी, पर उससे जो पहले वाली सीपीटी होती है वो बिल नहीं करी होती, तो ये वाले देना आ जाते हैं। ऐसे केसेस में भी हम कोडिंग को भेजते हैं। ठीक है, जो उसमें इंश्योरेंस बोलता है कि ये सीपीटी अकेले बिल नहीं हो पाएगी, इसके लिए आपको पहले ये इनिशियल सीपीटी, या इसको एड ऑन सीपीटी कह सकते हैं आप उसको, इंश्योरेंस उसे एड ऑन सीपीटी कहता है बेसिकली। जब आप इंश्योरेंस से बात करोगे तो बोलेंगे व्हाई व्हाई डिड यू डिनाई दिस क्लेम, तो बोलेंगे एड ऑन सीपीटी इज नॉट एडेड। ठीक है, तो ये सब लिख के आप कोडिंग को भेजना है, क्लेम डिनाइड बिकॉज एड ऑन सीपीटी इज नॉट एडेड, सो प्लीज रिव्यू। फिर वो एड ऑन सीपीटी ऐड करते हैं इंश्योरेंस, सो रिकॉर्डिंग टीम हमें सजेस्ट करती है कि ये वाले सीपीटी ऐड कर दो, वो ऐड करके हम फिर करेक्टर क्लेम भेज देते हैं। प्रोसीजर इनवैलिड ऑन डेट ऑफ सर्विस हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रोसीजर मॉडिफाई इनवैलिड ऑन डेट ऑफ सर्विस, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब बोलोगे कि इसके ये अलग क्यों है, अलग से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे पीआर कवरेज टर्म का पीआर 26
PR27 दोनों का सेम ही है, तो उसी तरह से ये भी है, दोनों पर जाएंगे कोडिंग को, क्योंकि प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर, मॉडिफायर और डीएक्स ये इनवैलिड हो गए या फिर ये इनकंसिस्टेंट हो गए, तो ऐसे में हमें सीधा हमें कोडिंग को भेज देना है। क्यों? क्योंकि कोडिंग टीम रिव्यू करेगी सीपीटी गलत बिल हुई है, डीएक्स भी गलत बिल हुई है, मॉडिफायर गलत बिल हुआ है। लास्ट ऑप्शन था उसमें रिलेटेड, रिलेटेड को नॉट आइडेंटिफाइड होगा, मतलब कि जो जो सीपीटी थी वो तो मेन सीपीटी तो बिल ही नहीं करी, रिलेटेड क्वालिफाइंग सर्विस नॉट आइडेंटिफाइड ऑन क्लेम, मतलब जब जो सीपीटी बिल होनी चाहिए थी, जैसे मान के चलो अगर जैसे एग्जांपल के लिए कुत्ते ने काट लिया किसी को, ठीक है, वो वाले डीएक्स तो बिल है रे कुत्ते ने काटने वाले, बट उसमें क्या होता है, उसमें इंजेक्शन जो दिया जाता है, जो भी वैक्सीन दी जाती है कुत्ते के काटने के बाद, ठीक है, तो वो इंजेक्शन कोड्स बिल नहीं है, तो देना लगेगा कि जो मेन सीपीटी है, जो चीज होनी चाहिए थी वो तो बिल ही नहीं करी आपने, रिलेटेड क्वालिफाइंग सर्विस नॉट आइडेंटिफाइड ऑन क्लेम, वो क्लेम पे आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ऐसे क्लेम भी हम कोडिंग को भेज देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनडीसी का। ये कोडिंग वाला समझ में तो आया ना सबको? तो नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब हम एनडीसी वाला पढ़ेंगे, फिर मॉडिफायर पढ़ेंगे। तो हमारे काफी डेनल कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको रिवीजन करते रहो, दो चार बचे होंगे वो कभी भी हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं बचा, बस आप रिवीजन करते रहो, जो समझ नहीं आया उसमें पूछ लेना। मिसिंग इनवैलिड एनडीसी, एनडीसी होता है क्या? एनडीसी मतलब होता है नेशनल ड्रग कोड, ठीक है, नेशनल ड्रग कोड। ये कब बिल होती है? जब भी कोई वैक्सीन कोड बिल होती है ना, जब भी कोई वैक्सीन दी जाती है, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो कोई भी वैक्सीन कोड बिल होती है या ट्रीटमेंट दी जाती है पेशेंट को, तो उसके साथ हमें एनडीसी नंबर भी क्लेम फाइल करना, क्लेम फाइल में एनडीसी नंबर मेंशन करना होता है। जैसे कि हमें लैब कोड्स बिल होते हैं तो हमें क्लियर नंबर सीपीटी बिल करते हैं, क्लियर नंबर बिल करते हैं, ठीक है, लैब कोड सीपीटी के लिए। अगर हाई डॉलर सीपीटी है, सर्जरी कोड है, तो उसके लिए हम ऑथराइजेशन नंबर बिल करते हैं। ठीक उसी तरह अगर वैक्सीन कोड है तो उसके लिए हम एनडीसी बिल करेंगे, नेशनल ड्रग कोड। इसका जो बेसिकली पूछ लेते हैं, इसका वो क्या फॉर्मेट क्या है? ये 11 डिजिट का होता है, ठीक है, 11 डिजिट का होता है, और उसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है 542 का। 5 डिजिट पैकेजिंग शो करते हैं, 4 डिजिट कुछ शो करते हैं, फिर 2 डिजिट। एक बार देख लेते हैं एनडीसी का। चलो इसमें काफी टाइम लग जाएगा, बेसिकली आप ये समझ लो, इसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है 542 का, ठीक है, 5 डिजिट। इसमें थोड़ा सा है, मतलब इतना यूज नहीं है तो मेरे को याद नहीं। 5 डिजिट आई गेस पैकेजिंग का शो करता है, 4 डिजिट प्रोवाइडर की स्पेशलिटी शो करता है, 2 डिजिट कुछ और शो करता है,
तो कुछ इस तरह से होता है, नॉर्मली पूछेंगे भी नहीं, ये कोई इशू नहीं है कि क्या ये शुरू के 5 डिजिट क्या शो करेंगे फिर बीच के 4 डिजिट, बट आपको ये पता होना चाहिए ये एनडीसी कोड 11 डिजिट का होता है, ठीक है। और नेशनल ड्रग कोड, जब भी वैक्सीन कोड बिल होती है तो वहाँ पे ये एनडीसी नंबर बिल होता है। और जब भी ये क्लेम डिनाइड आएगा एनडीसी का, तो ठीक उसी तरह आएगा CO16 का। CO16 का रिमार्क कोड होगा M119, जिसमें लिखा होगा मिसिंग इनवैलिड एनडीसी ड्रग कोड। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे, पर ये बॉक्स जो एनडीसी नंबर होता है बॉक्स नंबर 23 में अवेलेबल नहीं होता है। जहाँ पे हमने सीपीटी देखी थी ये वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। जहाँ पे हमने सीपीटी देखी थी क्लेम फॉर्म में, उसके नीचे अवेलेबल होता है ये बॉक्स नंबर 23 में अवेलेबल होता है। तो अगर ये सबसे पहले अवेलेबल है अगर ये क्लेम फॉर्म में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब तो हम सीधा रिप्रोसेस करवा देंगे, क्लेम फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। बट रिप्रोसेस करवाने के लिए भी हम डायरेक्ट, हाँ ठीक है, हम रिप्रोसेस से करवाएंगे। मैं बताऊंगा क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर लेकिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्लेम फॉर्म में, अगर एनडीसी कोड अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर में हमें एनडीसी कोड मिल जाता है तो फिर हम करेक्टेड क्लेम भेज देंगे। अगर एनडीसी कोड हमें सॉफ्टवेयर में भी नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा क्लाइंट से एनडीसी नंबर के लिए भेज देंगे। बट जैसे मैंने रीप्रोसेस के लिए बोला, रीप्रोसेस के लिए बोल तो दिया, बट कई बार क्या सिनेरियो होता है कि आपने एनडीसी कोड आपके क्लेम फॉर्म में अवेलेबल है, आपने रिप्रोसेस करवाया, बट इंश्योरेंस बोलेगा कि ये एनडीसी कोड इनवैलिड है। तो उसके लिए ना आप क्या करना पड़ेगा, आपको आप एक बार कोडिंग टीम को भेजोगे, कोडिंग टीम को भेजोगे, कोडिंग टीम उसको चेक करेगी, ठीक है। उसको बेसिकली आप भी चेक कर सकते हो, पर एक लिंक होता है, उस लिंक में आपको चेक करना आना चाहिए, वो लिंक अगर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये कभी कोडिंग बोल रहा है कभी वो बोल रहा है, क्योंकि जैसे मैं बताया हर प्रोसेस में अलग अलग होता है, कि किसी में कोडिंग भेजते हैं, किसी में सीधा रिप्रोसेस करवाते हैं, या फिर वो खुद ही चेक कर लेते हैं। तो आपको अगर सिंपल से फॉर्मेट में समझे तो आपको क्या करना है कि आपको अ, एक काम करना है, जैसे मान के चलो लेट से क्लेम डिनाइड आया इनवैलिड एनडीसी का, ठीक है। आपने अपने सॉफ्टवेयर में चेक करा, अगर एनडीसी नंबर आपके क्लेम फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करवा दोगे। देखो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। करेंटली वेरी आई एम वर्किंग, यहाँ पे क्या है, अगर एनडीसी का डेना लाएगा, सीधा कोडिंग के डायरेक्शन है कि आपको कोडिंग का सजेशन कर देना, कोडिंग को भेज देना है। बट प्रीवियसली आई वाज वर्किंग वेयर वेयर वी हैव टू डू, हमें वेरीफाई करना होता है पहले, कि वेरीफाई करना होता है क्या, कि ये जो एनडीसी नंबर बिल्ड हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट होता है तो फिर वही रिप्रोसेस कराओ, करेक्ट नहीं होता है तो फिर हम क्लाइंट से मांगते हैं। वहाँ पे एनडीसी का कोडिंग का इशू नहीं था। दो सिनेरियो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कैसी चीज हो गई, क्यों, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन है, क्लाइंट ने क्या रखा है कि अगर एनडीसी नंबर सही है तो, गलत है तो हमारे पास भेजो, हम आपको करेक्ट एनडीसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालना है तो आप सीधा ये भी कंसिडर कर सकते हो, अगर क्लेम डिनाइड आएगा एनडीसी का, आपको सीधा कोडिंग को भेज देना है, ठीक है। और अगर आपको, मैं आपको दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ, बट जो फर्स्ट वन वाला है वो अगर आप याद करोगे, फर्स्ट वन वाला याद करोगे तो आपको थोड़ा सा डीप डीप नॉलेज आएगी, मतलब क्योंकि आपको सीधा कोडिंग को नहीं भेज रहा, सीधा कोडिंग को भेजना तो बहुत आसान हो गया कि इफ अ क्लेम इज डिनाइड फॉर इनवैलिड एनडीसी वी विल राउट इट टू द कोडिंग। बट फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो फर्स्ट वाले में बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि अगर एनडीसी नंबर अवेलेबल है, ठीक है, एनडीसी नंबर अगर अवेलेबल है तो फिर आपको क्या करना है, एक बार वेरीफाई करना है अपने पास पोर्टल में, अगर वो सही है तो आपको रिप्रोसेस करना है, अगर वो गलत है तो आपको मांगना है क्लाइंट से, क्लाइंट से ही एनडीसी नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर वो एनडीसी नंबर क्लेम फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है तो सॉफ्टवेयर में आपके अवेलेबल होगा। अगर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है तो सेम चीज, वेरीफाई करना है एनडीसी नंबर सही है तो आपको करेक्टेड क्लेम भेज देना है, अगर नहीं है सही तो आपको क्लाइंट से मांगना है। तो आप पहला वाला कर लो, बेटर होगा, थोड़ा लंबा है बट आप में इसके आपकी नॉलेज थोड़ी अनहेंस होगी, कि आपको पहले एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल में आपको वेरीफाई करना होता है। उस पोर्टल का नाम कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इफ आई गेट द टाइम, एनडीसी लुकअप कुछ इस तरह से। उस लिंक में जाके आपको केवल क्या करना है, आपको एनडीसी जो 11 डिजिट का होता है
वो नंबर डालना है। वो नंबर डालने के बाद अगर उसके डिटेल्स आ रही है, मतलब वैक्सीन कोड से उस ड्रग की जो भी वैक्सीन कोड है उसके डिटेल्स आ रही है तो मतलब वैक्सीन कोड करेक्ट है। अगर कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही है तो एनडीसी नंबर जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वहां से हम उस पोर्टल से वेरीफाई करते हैं। तो हाँ हाँ बोलो। फर्स्ट हम सॉफ्टवेयर चेक करेंगे। हाँ, वॉइस वॉइस डिटेक्ट हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। हेलो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, अब सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट हम सॉफ्टवेयर चेक करेंगे, देन अगर अवेलेबल होता है तो वो वेरीफाई करेंगे इज इट राइट और रॉन्ग। अगर राइट होता है देन इंश्योरेंस को बोलेंगे रिप्रोसेसिंग के लिए। राइट राइट। अगर रॉन्ग होता है तो रॉन्ग क्लाइंट से मांगेंगे, क्लाइंट से होता है तो मांगेंगे। क्लाइंट को बोलेंगे, वैलिड क्लाइंट से एंटिटी। मांगेंगे एंड रिप्रोसेसिंग हाँ क्लाइंट से मांगेंगे, वैलिड एंटिटी प्रोवाइड हाँ, कराएंगे। वैलिड एंटिटी। हाँ और अगर अवेलेबल होता है सॉफ्टवेयर में देन हम फिर से सॉफ्टवेयर चेक करेंगे कि वहाँ पर अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल होता है देन करेक्ट करेंगे क्लेम को एंड प्रोसेस करेंगे। एंड ये करेक्ट क्लेम के लिए क्या उसके पहले हमें कोडिंग टीम को भेजना पड़ेगा या फिर हम कर सकते हैं? अगर क्या, सॉरी रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ, अगर चेक करते हैं, चेक करेंगे सॉफ्टवेयर, जब आप अगर नहीं होता है देन फिर से हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे ना अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल है एनडीसी आपके सॉफ्टवेयर में। तो प्रोसीजर मैंने बोला, अगर नहीं हाँ अवेलेबल होता है हाँ देन क्लाइंट से मांगेंगे, नहीं अवेलेबल होता है देन क्लाइंट से मांगेंगे। नहीं सर, चेक आपने बोला है। अगर देखो करेक्ट इन सॉफ्टवेयर, तब कहाँ पर आता है? सॉफ्टवेयर में फाइल आपकी ना वॉइस थोड़ी डायरेक्ट हो रही है इसलिए मैं आपका कंप्लीट एग्जैक्ट वो टर्म समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। अगर आपके सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्लाइंट से मांगोगे। हाँ, वो हो गया है सर। हम्म दूसरा वाला एक सिनारियो है ना कि जो बॉक्स हम देखेंगे वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं हम्म, होता है देन फिर से हमें सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर अवेलेबल होता है देन करेक्ट क्लेम correct, correct। करेंगे, हाँ करके प्रोसेस रिप्रोसेस करेंगे। इसमें हाँ, करेक्ट देखो एंड आप, अगर वहाँ पर नहीं लिसन होता है लिसन देन लिसन, करेक्टेड क्लेम और रिप्रोसेसिंग दोनों अलग अलग चीजें। या तो आप करेक्टेड क्लेम भेजोगे या रिप्रोसेसिंग करोगे, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं कर अच्छा सकते आप। रिप्रोसेसिंग होता है मतलब कॉल करके उनको रिव्यू करवाना दोबारा से। करेक्टेड क्लेम होता है आप क्लेम को रिफाइल कर रहे हो, करेक्ट करके आपने एनडीसी नंबर फिल कर दिया क्लेम फॉर्म में, तब आप भेज रहे हो। तो दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होगा कि आप रिप्रोसेस भी करवा रहे हो करेक्टेड क्लेम भी। या तो करेक्टेड क्लेम भेजोगे या रिप्रोसेस करवाओगे। बट मोस्ट मोस्ट टाइम मोस्ट फैमिली बेटर होगा कि आप ये बोलो करेक्टेड क्लेम भिजवाना, क्योंकि आपने गलती करी है, इंश्योरेंस ने गलती नहीं करी, आपने एनडीसी नंबर फाइल में क्लेम में बिल नहीं करा है तो करेक्टेड क्लेम जाएगा। हम्म ठीक। क्वेश्चन था सर, करेक्ट क्लेम तो हम ही करेंगे इसके पहले, तो हाँ इसके लिए तो कोडिंग को भेजना नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, फॉर करेक्टेड क्लेम तो हम खुद करेंगे, सॉफ्टवेयर में होता है, वहाँ पे ऑप्शन आता है। एनडीसी को हम मेंशन कर देंगे मैनुअली, एनडीसी नंबर क्लेम फॉर्म में बिल हो जाएगा, फिर करेक्टेड क्लेम जाएगा। रोहित, ये जो एनडीसी नंबर है हम जो क्लाइंट से मांगते हैं तो वो हम्म, क्लाइंट की तरफ से हमें मिल जाता है? हाँ अगर हाँ नहीं मिला तो क्लाइंट के पास होता ही है ये? हाँ क्लाइंट के पास मिल जाता है। बस ये आता है कि मैक्सिमम ऐसे केस में आता है कि क्लाइंट काफी डिले रिप्लाई करता है। जैसे मान के चलो करेक्टेड क्लेम पे टाइमली फाइलेंगे 1 साल की, 1 साल के अंदर करेक्टेड क्लेम फाइल हो जाना चाहिए था। बट क्लाइंट ने क्या करा, क्लाइंट में बहुत बिजी रहता है, अगर उसके पास टाइम है तो 1 महीने में रिप्लाई कर दिया तो हमने एनडीसी नंबर करेक्ट करके रिबिल कर दिया करेक्टेड क्लेम। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही कम टाइम होता है, पर कभी कभी हो जाता है 6 महीने 1 साल तक वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता, उस क्लेम बार बार भेजे जा रहे हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो उस केसेस में नुकसान होता है, करेक्टेड क्लेम पे टाइमली फाइलिंग एक्सीड हो जाती है, फिर हम करेक्टेड क्लेम टाइम फाइल कर नहीं सकते, तो फिर वो एडजस्ट करना होता है। अदरवाइज रिप्लाई आ जाता है उनके, बस ये होता है थोड़ा लेट आया पर रिप्लाई आ जाता है क्लाइंट का। ओके। हम्म, तो ये था एनडीसी का सिनेरियो।
यहाँ पे देखो एपिक, आप पढ़ोगे तो एपिक लिखा हुआ है, ये प्रोसेस स्पेसिफिक है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। एपिक एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में काम करता है। तो दिस इज फॉर एनडीसी, वी हैव डन एनडीसी, वी हैव डन क्लियर मोस्ट, हमने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस वो कर लिया हमने ओवरऑल। एनडीसी का कोड नंबर क्या है इसका? सॉरी, एनडीसी का जो नंबर है पहले थोड़ा डाउटली बोलो। सर, एनडीसी का कोड नंबर। कोड नंबर चाहिए आपको एनडीसी का? हाँ, ये कुछ न्यूमेरिक डिजिट होता है। एक बार लेट से हम चेक कर लेते हैं गूगल में, मेरे को याद तो नहीं है क्योंकि न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा कि दिनाल का कोड नंबर, एनडीसी का अच्छा, दिनाल का कोड नंबर CO16 M119 रिमार्क कोड है। हाँ, तो दोनों क्यों होता है, लाइक 16 और 119 में देखो difference क्या है? CO16 में मतलब हमें क्लैरिफिकेशन नहीं होता, उसमें लिखा होता है केवल क्लेम को कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्लेम्स में कुछ देखो यहाँ पे ना, सबको स्क्रीन शो कर रही है, नहीं कर रही? नहीं, अभी नहीं तक कर रही तो ना, नहीं। एक सेकंड। अब शो कर रही है, या देखो यहाँ पे कितने रिमार्क कोड होते हैं, देखो आपको दिखेगा अभी, तो आप खुद भी गूगल में चेक कर सकते हो। ये सब रिमार्क कोड है। 1 का है तो डिडक्टिबल, 2 का को इंश्योरेंस, 3 का को पेमेंट लगाइए, जो हमने पढ़े थे अभी 10 का। डायग्नोसिस इज इनकंसिस्टेंट विद पेशेंट जेंडर, डायग्नोसिस इज इनकंसिस्टेंट विद प्रोसीजर, ये सब अभी हमने पढ़ा था, जस्ट अभी पढ़ा था हमने 10, 11, 12 का। और कौन कौन से पढ़े हमने? 26 पढ़ा है, अभी पढ़ा था हमने 26 का। एक्सपेंस इनकर्ड प्रायर टू कवरेज 27, एक्सपेंस कट आफ्टर कवरेज टर्मिनेटेड 29 पढ़ा रखा है हमने। टाइमली लिमिट फॉर फाइलिंग हैज एक्सपायर्ड, ये पढ़ रखा है। और CO16 का देखो, CO16 से हमें पता नहीं चलता किस चीज का है। ये रहा क्लेम सर्विस लैक्स इन्फॉर्मेशन, कुछ पता चला? बस हमें ये पता है कि क्लेम्स के अंदर कुछ कमी है, क्या कमी है नहीं पता चल रहा। CO16 में क्लेम लैक्स